गांव की सरसब्ज वादियों के दरमियान एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। हर सुबह की पहली रोशनी, मुर्गियों की बांग और खेतों की खुशबू से गांव की जिंदगी जागती। गांव के एक किनारे पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी जिसमें अलीम नाम का किसान रहता था। अलीम अपने खेतों का बहुत ख्याल रखता था, खास तौर पर मक्के के खेतों का, लेकिन अपने घर के अंदर के मामलात और अपने प्यारे कुत्ते के एहसासात से वह अक्सर बेखबर रहता। अलीम का कुत्ता, जिसका नाम बस कुत्ता था, उसके लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार रहता, मगर अलीम के दिल में कुत्ते के लिए नरम घोंशा बिल्कुल नहीं था। हर रोज अलीम जब लकड़ी उठाता तो कुत्ता घबरा कर कोने में बैठ जाता, लेकिन वह कभी नहीं भागता। कुत्ते की नजर में अलीम दुनिया का सबसे अजीज इंसान था, चाहे वह कितनी ही सख्ती क्यों न करे। सर्दियों की शिद्दत एक साल पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। खेतों में मक्का ने सरसब्ज लहरें डाल रखी थीं, लेकिन रात के वक्त झोंपड़ी के इर्द गिर्द का माहौल सख्त, सर्द और सुनसान होता था। कुत्ता, जिसकी रोटी और पानी की तलब कभी पूरी नहीं हुई थी, चुपचाप खेतों में बैठ जाता। कभी कभार वह अलीम को दूर से देखकर दुम हिला देता, उम्मीद के साथ कि शायद आज मोहब्बत के चंद लम्हे उसे मिल जाएं। एक दिन अलीम खेत की निगरानी कर रहा था कि उसकी नजर मिट्टी में दबे हुए एक संदूक पर पड़ी। कुत्ते ने जैसे लम्हे भर में महसूस कर लिया कि यह चीज अहम है। वह दौड़कर अलीम के पास आया, लेकिन अलीम की आदत के मुताबिक उसने कुत्ते को लकड़ी मारकर भगा दिया। कुत्ता अपनी वफादारी के बावजूद वहां से दूर खेत में आकर बैठ गया। संदूक में सोने के सिक्के और कुछ चूड़ियां थीं। अलीम ने जल्दी से उन्हें कपड़ों में लपेटकर घर भेज दिया, लेकिन कुत्ते को उसका कोई हिस्सा नहीं मिला। रात को कुत्ता भूखा और प्यासा झोंपड़ी के पास आया और जोर जोर से भौंकने लगा। अलीम, जो अंदर से बेरहम और लापरवाह था, कुत्ते को घर में आने न देकर दोबारा उसे खेत की तरफ भगा दिया। सर्दियों की एक रात दरवाजे का कोंडा लगाना अलीम भूल गया। कुत्ता खेत में कांपता हुआ बैठा था कि अचानक कुछ चोर झोंपड़ी में घुस आए। कुत्ते ने फौरन घर की तरफ भागा और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। चोर खौफजदा हो गए और छुपने लगे। अलीम ने आवाज सुनकर आकर देखा, लेकिन उसने सोचा यह बस कुत्ते की बकवास है और डांट कर दोबारा सोता रहा। चोर पलंग के नीचे छुपे और सोने के सिक्के चोरी करके रात के अंधेरों में गायब हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक ही हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मौका देता है, और अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। कुत्ता, जो दिल से अपने मालिक के लिए फिक्रमंद था, चोरों के पीछे भागा। रास्ते में चोरों की गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि तेल खत्म हो गया था। कुत्ते ने संदूक उठाया और जैसे तैसे मालिक के घर तक ले आया। सुबह अलीम ने खुद भी इसका एहसास नहीं किया, लेकिन कुत्ते की वफादारी ने सब कुछ वापस ला दिया। रात की हवा में एक ठंडी चट्टान जैसी सर्दी ने गांव के हर गोशे को ढांप लिया था। झोंपड़ी की छत पर बर्फ की हल्की तह जम चुकी थी और खेतों में मक्के के सरसब्ज दाने कांप रहे थे। कुत्ता, जो दिन भर भूखा रहता, खेतों के किनारे एक पत्थर पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी बड़ी मुश्किल की पेशंगोई कर रही हों। कुत्ता जानता था कि अलीम की लापरवाही और सख्त रवैया के बावजूद वही उसका सबसे अजीज और अहम इंसान है, मगर दिल की ख्वाहिश के बावजूद वह अक्सर तन्हा रहता। वह सर्द हवा में छोटे छोटे कांपते हुए भी अपने मालिक की हिफाजत के लिए तैयार था। वह हर आवाज पर कान फेरता, हर साए को महसूस करता और हर मुमकिन खतरे के लिए तैयार था। चोर झोंपड़ी के करीब आए। उनकी नजरें सोने के संदूक पर लगी थीं, जिसे अलीम ने हाल ही में घर भेजा था। कुत्ते ने उनकी हरकत को फौरन पहचान लिया। उसकी दुम जोर से हिलने लगी। जिस्म में सर्दी के बावजूद वह भौंकने लगा, जैसे पूरी दुनिया को खबरदार कर रहा हो। चोर, जो खुद को महफूज समझ रहे थे, अचानक कुत्ते की भौंक सुनकर घबरा गए। वह पलंग के नीचे छुपने लगे, लेकिन कुत्ता नहीं रुका।
उसने एक एक कदम का अंदाजा लगाते हुए चोरों का पीछा किया। कुत्ते के हौसले की शिद्दत देखकर चोर खौफजदा हो गए और एक लम्हे के लिए वह खड़े होकर सोचने लगे कि शायद यह कुत्ता आम नहीं। कुत्ता अपने मालिक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह भौंक रहा था, छलांगे लगा रहा था और कभी कभी जमीन पर सर रगड़कर चोरों को धोखा दे रहा था। चोरों ने गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म हो गया। वहां खड़े होकर घबराहट में कुत्ते की तरफ देखने लगे और फिर वह वहां से भाग खड़े हुए। कुत्ता थकन और भूख के बावजूद संदूक को अपने मुंह में पकड़े जैसे किसी खजाने को बचा रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी की तरफ वापस आया। हर कदम के साथ वह सर्दी और थकन को महसूस कर रहा था, मगर दिल में अपने मालिक के लिए मोहब्बत की ताकत उसे आगे बढ़ा रही थी। सुबह हुई, अलीम की आंख खुली और उसने कुत्ते को अपने पास देखा। कुत्ता थका हुआ, कांपता हुआ, मगर अपने मिशन में कामयाब था। संदूक बिल्कुल सही हालत में वापस आया था। अलीम ने उसे देखा, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक कुत्ते को महज भागने की वजह से डांट दिया, मगर कुत्ते की वफादारी ने सब कुछ बदल दिया था। कुत्ता न सिर्फ चोरों से घर का खजाना बचा चुका था, बल्कि अपनी बेपनाह वफादारी और हौसले से अलीम की जिंदगी में एक अनमोल सबक भी छोड़ गया था। मोहब्बत और वफादारी, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, हमेशा अपनी जगह मजबूत रहती है। रात के बाद गांव में रोशनी की पहली किरण ने धीरे धीरे हर चीज को जगाया। सर्द हवा में भी सूरज की नर्म गर्मी ने खेतों और झोंपड़ियों पर रोशनी बिखेर दी थी। कुत्ता थका मांदा और कांपता हुआ झोंपड़ी के पास आया। उसने संदूक जमीन पर रखा और बैठकर अपने मालिक की तरफ देखा, उम्मीद की आंखों से। अलीम ने संदूक देखा और पहली बार महसूस किया कि कुत्ता वाकई कुछ अजीम कर गया था। वह संदूक के पास आया, लेकिन अब तक उसकी आदत के मुताबिक उसे डांटने की बजाय एक अजीब सी हैरत और तजस्सुस ने घेर लिया। कुत्ते की आंखों में एक वफादारी की चमक थी जो अलीम के दिल को छू गई। कुत्ता थका हुआ था, मगर उसका दिल खुशी और सुकून से भर गया। वह जानता था कि उसने अपने मालिक की हिफाजत की और खजाना वापस लाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। अलीम पहली बार अपने सख्त दिल की वजह से पछताने लगा। उसने सोचा कि वह खुद चोरों के हाथ से सोना बचाने में नाकाम रहता, लेकिन कुत्ते ने, जो उसे हमेशा कमतर समझता रहा, सब कुछ बचा लिया। इस दिन के बाद अलीम की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। वह कुत्ते के साथ नर्म रवैया इख्तियार करने लगा। सुबह के वक्त वह कुत्ते के लिए थोड़ा सा दूध और रोटी छोड़ने लगा और कभी कभार उसे अपनी झोंपड़ी के अंदर भी आने दिया। कुत्ते की वफादारी और कुर्बानी ने अलीम के दिल में एक नर्म गोशा पैदा कर दिया था, जो पहले कभी वहां मौजूद नहीं था। गांव में सर्दियों की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। दिन लंबे और रोशनी से भरे हुए थे। मक्के के खेत सरसब्ज लहरों की तरह लहरा रहे थे और झोंपड़ी की छत पर सूरज की किरणें सब कुछ सुनहरी रंग में रंग रही थीं। कुत्ता, जो कभी भूखा, प्यासा और तन्हा रहता था, अब खुश, सेहतमंद और महफूज था। कुत्ता हर रोज अलीम के साथ खेतों की निगरानी करता, कभी सोने का संदूक साथ लेकर आता और कभी अलीम के हर कदम पर वफादारी के साथ कदम बेकदम चलता। अलीम भी अब कुत्ते को सिर्फ एक जानवर के तौर पर नहीं देखता था। वह जानता था कि कुत्ता उसका हकीकी दोस्त, मुहाफिज और दिल की आवाज है। उसके रवैये में तब्दीली गांव के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गई। एक दिन अलीम ने कुत्ते के लिए एक छोटा सा मकान बनाया, जहां वह सर्दियों में आराम कर सकता और भूख और प्यास से महफूज रह सकता था। कुत्ता खुशी से वहां दाखिल हुआ और पहली बार उसके दिल में यह एहसास आया कि उसकी मोहब्बत और वफादारी का सिला मिल गया है। गांव के लोग भी कुत्ते की कहानी सुनकर हैरत ज़दा और मुतासिर हुए। बच्चे उसके गिर्द खेलने लगे और बड़ों ने उसकी वफादारी की तारीफ की। लोग कहते, यह कुत्ता सिर्फ कुत्ता नहीं, बल्कि वफादारी, मोहब्बत और बहादुरी की जिंदा मिसाल है।
यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। वफादारी और मोहब्बत की ताकत हमेशा फतहयाब होती है। किसी की मदद और कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती, चाहे वह इंसान हो या जानवर। सख्त दिल और लापरवाही वाले भी मोहब्बत और वफादारी के असर से बदल सकते हैं। हौसला, सब्र और वफादारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है।